तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। अपीलार्थी संख्या 1 रेशमा का विवाह प्रत्युत्तर दाता के साथ दिनांक 8/3/1998 को संपन्न हुआ था, जिनके वैवाहिक जीवन से एक पुत्र अपीलार्थी संख्या 2 पैदा हुआ। स्टॉप। प्रताड़ना और दहेज उत्पीड़न के साथ अपीलार्थी को घर से निकाल दिए जाने के बाद उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण हेतु आवेदन किया। स्टॉप। इसके बाद प्रत्युत्तर दाता ने अपीलार्थी को 23/4/2008 को तलाक दे दिया, जिस कारण आवेदन में संशोधन किया गया। स्टॉप। आवेदन में अपीलार्थी का कथन था कि प्रत्युत्तर दाता राजकीय मोइनिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर में शिक्षक है, जहां से उसे 20,000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं और शिक्षण के अलावा वह मेहमानी की दरगाह में भी कार्य करता है, जहां से भी उसे 20,000 रुपये मिलते हैं। स्टॉप। इसलिए उसने स्वयं के लिए 6,000 रुपये प्रतिमाह तथा पुत्र के लिए 2,500 रुपये प्रति माह के भरण पोषण का दावा किया। स्टॉप। प्रत्युत्तर दाता ने स्वीकार किया कि वह सरकारी स्कूल में शिक्षक है और उसका वेतन 18,500 रुपये है। स्टॉप। पेरा। परिवार न्यायालय ने अभी निश्चित किया कि आवेदिका एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला है। स्टॉप। इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत उसका भरण पोषण हेतु आवेदन पत्र पोषणीय नहीं है। स्टॉप। अतः इकबाल बानो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य 2007-6 SCC 785 के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में परिवार न्यायालय ने आवेदिका अपीलार्थी के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत आवेदन को मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अंतर्गत आवेदन माना और आवेदिका के पक्ष में 3 लाख रुपए का एक मुश्त भरण पोषण देने हेतु प्रत्युत्तर दाता को आदेश दिया तथा पुत्र को उसके वयस्क होने तक 2,000 रुपये प्रतिमाह भरण पोषण देने का आदेश दिया। स्टॉप। उपर्युक्त निर्णय आदेश में भरण पोषण की धनराशि में वृद्धि के लिए अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष पुनरीक्षण याचिका संख्या 295 वर्ष 2009 प्रस्तुत की, तो प्रत्युत्तर दाता ने भी परिवार न्यायालय के निर्णय आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका संख्या 221 वर्ष 2009 प्रस्तुत की। स्टॉप। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 28/7/2010 के द्वारा अभिनिश्चित किया कि परिवार न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत परिवर्तित करने का क्षेत्राधिकार नहीं रखता था। अतः उच्च न्यायालय ने प्रत्युत्तर दाता की पुनरीक्षण को अनुज्ञात करते हुए परिवार न्यायालय के निर्णय एवं आदेश निरस्त कर दिया और अपीलार्थी को धारा 3 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने का विकल्प प्रदान किया। स्टॉप। फिलहाल पुनरीक्षण लंबित रहने के दौरान प्रत्युत्तर दाता के द्वारा अपीलार्थी को भरण पोषण की एवज में दिए गए 1 लाख रुपए को
उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को धारण करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया कि उक्त धनराशि भाग 3 के अधीन आवेदन में न्यायालय के आदेश के अधीन होगी, जबकि अपीलार्थी संख्या 2 पुत्र के पक्ष में परिवार न्यायालय के भरण पोषण आदेश की उच्च न्यायालय ने पुष्टि कर दी। स्टॉप। अतः अपीलार्थी गण की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई। स्टॉप। पैरा। निर्णय 1। न्यायमूर्ति आर भानुमति। तलाकशुदा महिला के द्वारा अधिनियम 1986 की धारा 3(2) के अंतर्गत प्रार्थना क्षेत्राधिकार रखने वाले सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष ही प्रस्तुत करना चाहिए यदि वह इद्दत की अवधि के बाद भरण पोषण का दावा करती है। स्टॉप। भले ही उस क्षेत्र में परिवार न्यायालय की स्थापना की गई है, परिवार न्यायालय को अधिनियम 1986 की धारा 3(2) के अंतर्गत भरण पोषण हेतु आवेदन पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। स्टॉप। इसलिए परिवार न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण हेतु किसी याचिका को अधिनियम 1986 की धारा 3(2) के अंतर्गत आवेदन के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकता है। स्टॉप। उच्च न्यायालय ने ठीक ही निर्णित किया है। स्टॉप।